हर्षदा हमारे साथ मौजूद है तमाम डिटेल लेके। हर्षदा, सीएलएसए की रिपोर्ट और एक लंबे समय से जो कंसोलिडेशन था वो शायद टूटता हुआ दिख रहा है डी मार्ट का। क्या क्या है सीएलएसए ने? आपने सही कहा कि काफी अरसे बाद एक तो इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट और स्टॉक वैसे एक अंडर परफॉर्मर रहा है। मैं देख रही थी ईयर टू डेट मार्केट भले ही वॉलेटाइल हो लेकिन स्टॉक ने ज्यादा कुछ किया नहीं, 2% के ही रिटर्न्स देखने को मिले। आज कुछ एक्शन में आया क्योंकि सीएलएसए इस पर बुलिश है। सबसे पहले सीएलएसए ने जो टारगेट दिया है वो आपके सामने रखते हैं। मौजूदा भाव 4166 के आसपास का है और इसका टारगेट आ रहा है 5107 रुपए का। सीएलएसए ने बाय की रेटिंग दी है। सीएलएसए बेसिकली कहता है कि $500 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ डॉलर के ऊपर का बाजार मौजूद है। लार्जली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और कंपनी उस पर फोकस करती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से अब कंपनी के फेवर में क्या जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनके काफी ज्यादा कम है, इसीलिए ये सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, लार्जली अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का फायदा कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। FY34 तक कंपनी दरअसल 3 गुना तक की बढ़त अपने स्टोर्स के जरिए अचीव करती हुई दिखाई देगी, तो इनका फुटप्रिंट लार्जली काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये एक चीज है। कई सारे राज्यों में यहां पर कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी और हमने ये भी नोटिस किया है कि टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में डीमार्ट का जो फुटप्रिंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक खास चीज जो कंपनी के फेवर में जाएगी वो बेसिकली ये है, जो कम कॉस्ट के प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है ये इनके प्राइवेट लेबल्स हैं, यानी कि जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपको डीमार्ट के स्टोर में ही मिलेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में दरअसल ये अपने प्राइवेट लेबल लेकर आई है। कुछ फूड में है, कुछ कपड़ों में है, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में है। उसका पूरा फायदा दरअसल कंपनी आगे एंजॉय करती हुई दिखाई देगी। इसीलिए एक अच्छा खासा रोड मैप पेनिट्रेशन का, ग्रोथ का और ऑफ कोर्स बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए सीएलएसए इस पर बुलिश है 5107 की टारगेट के साथ। तो 5100 प्लस के टारगेट्स आपको सीएलएसए की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसका रिएक्शन भी आज स्टॉक में है। 2% 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 3% ऊपर आ गया है। रुचित, आप कैसे रीड कर रहे हो डी मार्ट को? बहुत समय बाद इसमें आज वापस रफ्तार आई है, कैसे देखे इसे? स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है क्योंकि जैसे अशरा जी ने भी कहा कि लगभग काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन था स्टॉक में। अगर मैं देख रहा हूँ तो जनवरी 2023 से ही लगभग 1.25 साल हो गया कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ही था और ये पूरे लास्ट 1.25 साल में स्टॉक ने 4140 के आसपास एक जून 2023 में हाई बनाए थे जो रेजिस्टेंस बन गया था। अब आज वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो पॉसिबल है कि ये अब और आगे एक्सटेंड होगा और 4600 तक के टेक्निकल शॉर्ट टर्म के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए और वो लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो पॉसिबली हम 5000 तक के लेवल्स भी आगे चल के देख सकते हैं। इनफैक्ट इसी तरह से या फिर इससे बढ़िया रफ्तार आज देखने को मिली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के अंदर भी। बीएससी का जो रिपल इफेक्ट है वो तमाम मार्केट से जुड़े स्टॉक जैसे सीडीएसएल और बाकी शेयरों पे भी आया है, लेकिन बीएससी जो आज 10% 8-9% ऊपर आ गया है, इसके पीछे भी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। तो हर्षदा वो भी लेकर आई हैं। हर्षदा, आज बीएससी मतलब यहाँ पर भी बहुत समय से सोया हुआ बीएससी एकदम से जाग गया आज, और आज लकीली बाजार में भी तेजी है और वो स्टॉक भाग रहा है। कोइंसिडेंस है लेकिन बेसिकली इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है और इन्वेस्टेक काफी बुलिश है इस स्टॉक को लेकर। इन्वेस्टेक इनफैक्ट कई सारे कारण गिना रहा है। कंपनी बेसिकली बीएससी विटनेस कर रही है एक अच्छा खासा ट्रैक्शन इनके इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम मार्केट में और उस लिहाज से यहाँ से स्टॉक और क्षमता रखता है कि 2800 रुपए प्रति शेयर तक पहुंचेगा। ये इन्वेस्टेक का टारगेट है बीएससी पर। ऑप्शंस मार्केट का शेयर जो है कंपनी का यानी कि बीएससी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ये 4.2% के आसपास था और मार्च 2024 में यह आंकड़ा 15% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो साइजेबल जंप है इनके ऑप्शन मार्केट का, जो मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर गाड़ी आगे बढ़ेगी और अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी, कंपनी के ओवरऑल पार्टिसिपेशन और वॉल्यूम में भी पिकअप देखने को मिलेगा। उसी को लेकर लार्जली इन्वेस्टेक बुलिश है। एनएसई को दिए जाने वाले क्लियरिंग चार्जेस में भी थोड़ी सी कमी आई है, तो उसका भी फायदा दरअसल बनता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली बीएससी की मार्जिन प्रोफाइल फोर्थ क्वार्टर में यानी कि ये जो चालू क्वार्टर है वो काफी ज्यादा बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टेक इस पर 2800 का टारगेट दे रहा है। तो आज एक अच्छी तेजी आपको बीएससी के स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। रुचित, इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत टाइम बाद वापस रफ्तार आई है
और बढ़िया टारगेट्स भी आ रहे हैं, कैसे रीड करें? रिसेंटली 2600 के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया था जहां से करेक्शन आया था, लेकिन अगर आप करेक्शन में वॉल्यूम्स देखें तो जैसे वॉल्यूम्स है पिछले एक सवा साल में ये स्टॉक में प्राइस अप हुए, उसके कंपैरेटिवली में सेलिंग में कोई भी ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस रहते हैं कि करेक्शंस बिना वॉल्यूम्स के रहते हैं तो लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का बनता है। तो डाउनसाइड काफी लिमिटेड है स्टॉक में, डेफिनेटली मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बीएसई में यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। तो खरीदारी